आज हम लोग सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम से पूछाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछाते हैं। आपको एक यूनिट दी जाती है और आपको बताना होता है दूसरी यूनिट की इसमें कितनी क्वांटिटी होगी। हम लोग अक्सर इतनी यूनिट की क्वांटिटी नहीं मेमोराइज रख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ मेमोराइज नहीं रखना होगा, बस आपको जो मैं ट्रिक बताऊँगा, जो मैं तरीका बताऊँगा, उसके ज़रिए आप किसी भी टाइप की अगर लेंथ से रिलेटेड पूछा जाए या वेट से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी पूछी जाए यूनिट में, तो आप उसे अच्छे से बता पाओगे। तो देखिए, यूनिट कन्वर्जन को सीखने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह से आपको बस इस टेबल को मेमोराइज रखना है। हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी और मिली। देखिए यहाँ यूनिट रहता है। मैंने यहाँ मीटर किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ ये लेंथ से रिलेटेड सारी हो जाएंगी यूनिट। अगर यहाँ पर अगर आप इसके रिप्लेस में अगर आप ग्राम कर देंगे तो सभी जगह सभी यूनिट के पीछे ग्राम आ जाएगा। यहाँ ग्राम रहेगा ही, इसके रिप्लेस में हो जाएगा, सभी जगह ग्राम आ जाएगा। इसलिए मैं पहले आपको लेंथ से रिलेटेड बताता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो देखिए हम लोग इतना सारा नहीं मेमोराइज रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप अगर ये जो टेबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप याद रखते हैं तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ ये जो सबसे बड़ी क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वांटिटी का जो ऑर्डर है, सबसे बड़ी क्वांटिटी यहाँ से है और सबसे छोटी क्वांटिटी ये है, ठीक है। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, 7 यूनिट है। आप इनको बिल्कुल सीक्वेंसली याद रखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वांटिटी है इनके आसपास में गैप 10 का होता है। जैसे कि आपके पास 1 सेंटीमीटर 10 mm का गैप होता है, इसी तरीके से इसमें 10 यूनिट का गैप रहता है, ठीक है। ये पास यूनिट के बीच 10 यूनिट का गैप रहता है। अब जैसे पूछा जाए 1 किलो में कितने हेक्टोमीटर, तो आप सीधे डायरेक्टली बोल दो 10, ठीक है। अब जैसे कि आपसे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछाते हैं तो 5 की मैंने बता दिया। थोड़ा कठिन पूछते हैं, जैसे कि पूछा जाता है आपसे 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो कुछ नहीं करना, जो पूछा जाए उसके नीचे आपको 1 लिख देना है और बाकी सभी यूनिट के नीचे आपको 0 लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है 1 हेक्टो बराबर मिली, कितने आपके हो जाएंगे 10⁵। इसी तरीके से ये तो आपका बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का कन्वर्जन पूछ लिया है। अब क्या है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट का कन्वर्जन क्या करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछा जाए उसके नीचे आपको 1 लिख देना है। अब देखिए, आप बड़ी की ओर आ रहे हैं तो कुछ नहीं, आपको वैसे ही यूनिट के नीचे 0, लेकिन जो लास्ट वाली यूनिट है जहाँ तक पूछा गया उसके नीचे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 1 है, ठीक है, 10⁻³ आपको पता होना चाहिए। जब भी हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, और छोटी क्वांटिटी की तरफ आप जाओगे तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 10⁻³ यानी कि 1/10⁻³ हो जाएगा, जिसका हो जाएगा आपका 10⁻³। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपका वेट में पूछ लिया जाए तो सभी जगह आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। यहाँ यूनिट रिप्लेस में हो जाएगा ग्राम, ठीक है। इसके रिप्लेस में यहाँ हो जाएगा मीटर जगह ग्राम, सभी जगह ग्राम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, इस टेबल को अगर आप मेमोराइज रखते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि 1 डेसीमीटर में कितने किलोग्राम, 1 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम, वेट की यूनिट पूछ रही है, कोई नहीं,
1 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसके नीचे 1 लिख देना था। इसको रिमूव करके उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ लिख देंगे आप 0 0 0 और जो पूछा गया है वहाँ पॉइंट लगा दें, क्योंकि आपको बड़ी यूनिट पर जाना तो आपको सीधी क्या है, सीधे आपको डिवाइड करना होगा। तो क्या लिख देंगे, इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये 1 है, ठीक है, 10 की पावर -4। सो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आसानी से आप